जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा, अपना पूरा फोकस दिल और दिमाग इस टॉपिक पर लगा दीजिए, क्योंकि ये पक्का है कि बोर्ड एग्जाम 2025 में यह टॉपिक या क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए और हम आपको एकदम सरल भाषा में समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, अगर आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पेज पर जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे पढ़ना है फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम। कुछ लोग इसको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बोलते हैं, कुछ लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम। कुछो बोलिए भैया मतलब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है तो है, बस हमको वही पढ़ना है। आइए देखिए, पहले हमने जो लिखा है, मतलब पहले सिंपल लैंग्वेज में आप यह समझ लीजिए, फ्लेमिंग ने यह कहा था कि अगर हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि यह जो हमारी हथेली वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ लंबवत बल की दिशा को दर्शाए। किसकी? बल की दिशा को। और ये जो हमारा अंगूठा है, अंगूठा किसको दर्शाएगा? तो अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाएगा। और ये जो उंगलियां हैं यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। पहले आइए इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसमें समझेंगे फिगर में, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ को इस तरह फैला कर रखें, फ्लेमिंग कह रहे हैं कि इस नियम के अनुसार, मेरे नियम के अनुसार, यदि हम अपने दाएं हाथ को इस तरह फैला कर रखें कि फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएं। यही तो बताया हमने ना भैया कि हम अगर अपने हाथ को ऐसे फैलाएंगे तो यह जो हमारी अंगुलियां हैं, यह अंगुलियां वो किसको दर्शाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगे। अंगूठा है, अंगूठा हमारा धारा की दिशा को दर्शाएगा, हमने अभी आपको बताया। और इसमें आगे पढ़िए, देखिए, धारा की दिशा में हो तो चालक पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत होगा। मतलब ये फ्लेमिंग कहना चाह रहे हैं कि अगर हम अपने हाथ को इस तरह फैलाएं और जो हमारी उंगलियां हैं, उंगलियां किसको दर्शाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। और जो हमारा थंब है, अंगूठा है, यह किसको दर्शाएगी? तो यह धारा की दिशा को दर्शाएगी, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगी। फ्लेमिंग यही कहना चाह रहे थे कि अगर हम अपने हाथ को इस तरह फैला दे भैया, इस तरह, तो जो हमारा यह अंगुलियां है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, और जो हमारा अंगूठा है यह धारा की दिशा को दर्शाएगा। और बाकी जो हमारी यह हथेली है, जिसको आप सब देहाती भाषा में गद्दी बोलते हैं, ठीक है, यह किसको दर्शाएगी? तो यह भैया बल की दिशा को दर्शाएगी, बल की दिशा को दर्शाएगी। लेकिन उन्होंने एक बात और कहा कि अगर हम अपने हाथ को ऐसे फैलाते हैं, कैसे बल की दिशा को दर्शाएगी? मान लीजिए यह अंगुली है, यह अंगुली दर्शा दे रही है आराम से एकदम कि जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसको दर्शा दे रही, और ये जो हमारा थंब है, अंगूठा है, या विद्युत धारा की दिशा को दर्शा दे रहा है। लेकिन यह कैसे दर्शाएगा? देखिए भैया, लंबवत दर्शाएगा। क्या होगा? लंबवत। तो ऐसे अगर हम हथेली पे कोई चीज रखें, मतलब इस साइड, ऊपर की साइड जो बल लगेगा चालक पर, वह ऊपर की साइड लगेगा, लंबवत होगा, अर्थात 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि आप जानते हैं लंबवत का अर्थ होता है 90 डिग्री। ठीक है, बस फ्लेमिंग के नियम में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बस इतना ही समझना था। आपको अगर पेपर में बोर्ड एग्जाम में आ जाए लिखने के लिए, तो आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, 5 नंबर में यह क्वेश्चन आता है, पक्का यह क्वेश्चन जरूर आएगा। इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करके एग्जाम में जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।